हाँ तो बच्चों, आज मैं संस्कृत पाठ्य पुस्तक से मुखी भाग 2 जो 10वीं वर्ग के लिए निर्धारित है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, उसके प्रथम पाठ शुचि पर्यावरणम का श्लोक और उसका अर्थ आपको बताने जा रहा हूं। आप इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि अभी का जो यह माहौल है, इस माहौल में इस पाठ की काफी उपयोगिता है। हमें इसके 7 श्लोक हैं और 7 श्लोक पर गौर करना है। 7 श्लोक के माध्यम से कवि हमें यही बताना चाहते हैं कि इस प्रदूषित माहौल में प्रकृति ही हमारी एक शरण स्थली है, क्योंकि वही हमें सब कुछ देती है। चाहे हम जिस किसी भी लोभ या लालच के बस में आकर प्रकृति से अपना नाता तोड़ रहे हैं, तोड़ चुके हैं, जिसका खामियाजा भोगने को आज मिल रहा है। तो आइए देखते हैं इस 7 श्लोक के माध्यम से कवि हमें कौन सी शिक्षा देना चाहते हैं, जिससे हम प्रकृति के द्वारा अपना संबंध स्थापित करें और प्रदूषण रहित विषाक्त वातावरण से दूर हों, अपने और अपने परिवार, अपने समाज के कल्याण की कामना करें। पहला श्लोक है, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। दुर्वहम जीवितम अर्थात जीना दुर्वह हो गया है, जीना कठिन हो गया है। इसलिए जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा पर्यावरण है, जो पवित्र है, उसी की शरण में जाना हमारे लिए लाभकारी होगा, उचित होगा। देखिए किस प्रकार से हमारे इस शहरों में प्रदूषण का माहौल भरा है। महानगर मध्ये चलत आनिशम कालाय स चक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम। दुर्दान्तैर दशनैर अमुना स्यन्नैव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। यहां जीवित रहना कठिन हो गया है। अब प्रकृति ही हमारी शरण है, शुद्ध पर्यावरण ही हमारा शरण है। महानगरों के बीच दिन रात काला लोहे का पहिया चल रहा है, जो मन को सुखाते हुए और शरीर को पीसते हुए सदा टेढ़ा चलता रहता है। इसके द्वारा अपने कठोर भयानक दांतों से जनता का नाश न हो, इसलिए हमें इससे दूर होना है, हमें इससे बचना है और प्रकृति के शरण में चलना है, क्योंकि प्रकृति ही हमारी शरण स्थली है। श्लोक संख्या 2, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सत सकटियानम। ये जो सैकड़ों गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं, वो काजल की तरह मैला कुचैला धुआं छोड़ रही हैं, जिससे हम लोगों के श्वसन प्रक्रिया में काफी कठिनाई हो रही है। वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वनम। और रेलगाड़ियां जो वाष्पयान है, वाष्पयान वाष्प से चलने वाली गाड़ी को वाष्पयान कहते हैं। तो वाष्पयान जो है, रेलगाड़ियों की जो संख्या है, यह काफी ध्वनि उत्पन्न करते हुए चल रही है। याना नाम पंक्तयोः ह्यनंता कठिनम संसरणम। और सड़कों पर गाड़ियों की इतनी लंबी कतार है कि सड़क पर चलना, सड़क पार करना कठिन हो गया है। अर्थात शुचि पर्यावरणम, हमें
अपने पर्यावरण के ही गोद में, प्रकृति की गोद में ही जाना चाहिए, क्योंकि वही हमारी शरण स्थली है। श्लोक संख्या 3। वायुमंडलम भीषम दूषितम न ही निर्मलम जलम। वायुमंडल पूरी तरह से दूषित हो गया है, पानी भी निर्मल नहीं रहा, पानी भी पीने योग्य नहीं रहा। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम। इस धरातल पर जो भी भक्ष्य वस्तु है, जो भी खाने योग्य वस्तु है, वह अभक्ष्य हो गया है, अर्थात कुत्सित हो गया है। करणीयम बहिरंत जगति तु बहुशुद्धिकरणम। इसलिए संसार को शुद्ध करने की आवश्यकता है, अर्थात संसार को प्रदूषण से मुक्त करने की आवश्यकता है। श्लोक संख्या 4। इस उपर्युक्त 3 श्लोकों में बच्चों आपने देखा कि कवि किस प्रकार से शहर के इस प्रदूषण भरे माहौल की चर्चा कर रहे हैं। चौथे श्लोक में आप देखेंगे कि उनका मन शहर से ऊब गया है, शहर के बनावटीपन से, शहर के प्रदूषण से, शहर के मिलावट से ऊब गया है, और वो गांव में प्रकृति की गोद में जाकर अपने आप को सुरक्षित रखना पसंद कर रहे हैं। कहते हैं कंचित कालम नया माम अस्मान नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते नदी निर्झर पयः पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम शुचिः पर्यावरणम। कुछ समय के लिए मुझे इस प्रदूषण से भरे नगर से बहुत दूर ले चलिए, जहां मैं गांव की सीमा पर जल से भरी हुई नदी और झरने को देखूं। एकांत जंगल में मेरा क्षण भर के लिए भ्रमण होवे, प्रकृति को करीब से निहार सकूं, देख सकूं, मन को शांति दिला सकूं। इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण स्थली है। वहां और भी प्रकृति अपने देदीप्यमान रूप में विराजमान है। कहते हैं हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वरणीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। हरे भरे वृक्षों की, सुंदर लताओं की सुंदर माला, हवा से हिलाई गई फूलों की पंक्ति मेरे लिए सुंदर हो। आम की नई पंक्ति रुचि पूर्वक मुझे प्राप्त हो, अर्थात शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण स्थली है। श्लोक संख्या 6 में देखेंगे कि वे प्रकृति के इस सुख को भोगने के लिए अकेले ही जाना पसंद नहीं करते। वो अपने सगे संबंधी, इष्ट मित्रों को, बंधु बांधवों को, सबको बुलाते हैं, सबका आह्वान करते हैं और कह रहे हैं आई चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो घृत सुख संदेहम चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवित सहरणम शुचि पर्यावरणम। हे मित्र, हे बंधु, हे भाइयों, पक्षियों के समूह की आवाज से गुंजायमान वन में चलो। नगर की आवाज से परेशान लोगों को धैर्य के सुख का संदेश दो। नगरों की चकाचौंध भरी दुनिया कहीं हमारे जीवन का रस हरण न कर ले, अर्थात हमारे सुखों को अपने सुरसा रूपी मुख में ग्रसित न कर ले। इसलिए पर्यावरण के शरण में चलो, प्रकृति की गोद में चलो, क्योंकि प्रकृति ही हमारी शरण स्थली है। और अंत में 7वें श्लोक में कहते हैं प्रस्तर तले लता तरु गुलमानो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यान्य समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम।
पत्थर के तल पर लताएं, पेड़ और झाड़ियां पिसे नहीं। प्रकृति में पथरीली सभ्यता समाविष्ट न हो। मैं मनुष्य के जीवन के सुखमय जीवन की कामना करता हूं, अर्थात समाज को एक नई दिशा प्रदान करता हूं कि प्रदूषण रहित वातावरण से मुक्त होकर प्रकृति की गोद में चलो, गांव में चलो, जिससे प्रकृति को बहुत करीब से देखने का, निहारने का, एक टकटकी लगाकर देखने का मौका मिल सके, क्योंकि प्रकृति ही हमारी शरण स्थली है, वह ही शुद्ध है, वह ही पवित्र है। धन्यवाद।